नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज दूसरा दिन है, लेकिन विपक्ष के तेवर जो हैं नरम नहीं पड़े हैं। और आज जब आंगनवाड़ी सेविका पे लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बन रही? बहुत कम दिन का सत्र है, इसके बावजूद इस तरह का स्थिति बना हुआ है। देखिए, बिहार विधानसभा कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली के अनुसार चलती है। उसमें प्रतिदिन का बिजनेस निर्धारित रहता है। उसके अतिरिक्त भी लोक महत्व के प्रश्न उठाए जाते हैं। तो इस बार विपक्ष ने कोई लोक महत्व का प्रश्न उठाया ही नहीं, चूँकि इनको कोई बिहार के विकास और बिहार के आवाम की चिंता नहीं है। इनको सिर्फ चिंता है कि हमारा चेहरा कैसे चमके, हम कैसे मीडिया में हमारा खबर चले। इसी के लिए ये लोग इस तरह का हंगामा करते हैं। सरकार हमेशा जनता के संवेदनशील सवालों को जवाब देने के लिए तत्पर है। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी सदन के अंदर कहा है कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी बात उठा रहे हैं आप, उस पर हम लोग समय अवधि निर्धारित करेंगे और उस पर चर्चाएं होगी। आज चूँकि बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना का रिपोर्ट जो है और उसके आधार पर आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश होना है, ये बिहार की जनता का एक चिर प्रतीक्षित बहुत दिनों का मांग था, जिसको बिहार की सरकार ने पूरा किया है। लेकिन ये जो भाजपा और एनडीए के लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि जातीय गणना का रिपोर्ट प्रकाशित जो हुआ है उसको विधानसभा के पटल पर रखा जाए, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को पटल पर रखा जाए। इसीलिए ये लोग जानबूझ करके सदन में हंगामा करके सदन को चलने से बाधित कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी का सीधे आरोप है। अमित शाह जी आए मुजफ्फरपुर दौरे में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम और यादव को ज़्यादा बताया गया है। ये सर्वेक्षण जो हुआ है या जनगणना जो हुआ है वो पूरी तरह से गलत है। और वो सीधे तौर पर नीतीश और तेजस्वी की सरकार पर आरोप लगाए कि जानबूझकर इस तरह का किया गया, लालू यादव के दबाव पे किया गया है। पहली बात तो हम ये कहेंगे कि यदि राज्य सरकार का गणना रिपोर्ट गलत है तो केंद्र सरकार स्वयं गणना करवा ले। पूरे देश के अंदर जातीय गणना होना चाहिए। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, लेकिन इस पर वो कुछ नहीं बोलते। अब जो हमारा सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है उस पर आप बिना कोई उदाहरण दिए हुए आप सिर्फ कहेंगे कि गलत रिपोर्ट है, तो कैसे मान लिया जाएगा? इसके पहले इन्हीं के पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने भी इस सवाल को उठाया था और कहा था कि हमारे यहाँ गणना करने वाले कर्मी आए ही नहीं। जबकि कल होकर के वस्तु स्थिति सामने आ गया, पता चल गया कि ये लोग किस तरह से जातीय गणना के विरोधी हैं। इसलिए ये लोग गलत प्रश्न उठा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। यदि कहीं भी किसी तरह का कोई शंका है तो हम लोग केंद्र सरकार से यही चाहते हैं कि आप ही जातीय गणना करवा लीजिए, जातीय गणना का रिपोर्ट प्रकाशित कर दीजिए। अब ये यादव और मुसलमान के बारे में बता रहे हैं, इसलिए बतला रहे हैं कि इनका ये राजनीतिक रूप से जो अभियान है बिहार में, उसमें ये समझते हैं कि यादव और ये जो मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी मानसिकता नहीं रखती है। इसलिए उनके मानसिकता पर कुठाराघात करते हुए इस तरह का मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है, जिसका कहीं कोई बुनियाद नहीं है। हमारा आज ही सदन में सरकार की तरफ से ही रिपोर्ट रखना है और सरकार उस पर जो कुछ भी प्रश्न इनको करना है हाउस में अपनी बात को रखें। सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई सवाल नहीं उठाएं। असल इसके पीछे सबसे बड़ा जो इनके जेहन में है वो ये है कि ये लोग जातीय जनगणना को ऊपर रूप से जनता को दिखावा के लिए सिर्फ कह रहे हैं कि सही है, लेकिन अंदर से ये जातीय गणना कराना नहीं चाहते। चूँकि भारतीय जनता पार्टी देश के और बिहार के पिछड़ों, अक़लियतों, जो खास करके जो हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको समान अवसर न तो विकास का देना चाहती है, न आर्थिक रूप से समानता स्थापित करना चाहती है। इसलिए ये भाजपा के लोग अपने चेहरा को छिपाने के लिए गलत बयानी करके सिर्फ दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं।
तो ये थे राकेश रोशन जी, और जैसा आपको इन्होंने बताया, और वैसे भी पहले से बीजेपी जब जातीय जनगणना का मुद्दा उठा था तो बिहार से लेकर दिल्ली तक वो लोग गए थे। लेकिन गंभीर बात यह है कि आज जब सार्वजनिक हो गई है, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया, तो आखिर इन्हें आपत्ति क्यों है? इस मामले को अभी सदन में अभी बाकी दिन है, वो उसमें भी ये उठेगा और विपक्ष के तेवर, अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनके तेवर ढीले पड़ते हैं और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती है कि नहीं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।